जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल आर के रिसर्च सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कक्षा दसवीं के फिजिक्स का चैप्टर 4 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का टॉप 20 एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। बहुत ही बेहतरीन टॉप 20 एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव है, तो आप ज़रूर इसे देखें। तो चलिए आपका पहला प्रश्न की बात करें। पहला प्रश्न है आपका डायनमो का सिद्धांत आधारित है। डायनमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पहला ऑप्शन विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, दूसरा ऑप्शन है प्रेरित विद्युत धारा, तीसरा है धारा के ऊष्मीय प्रभाव, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? विद्युत धारा के चुम्बकीय प्रभाव पर, चुम्बकीय प्रेरण पर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है जनित्र, दूसरा है गैल्वेनोमीटर, तीसरा है एमीटर, चौथा है मोटर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका ऑप्शन है पहला ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो विद्युत फ्यूज जो होता है वो ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? पहला ऑप्शन है 0.36 × 10 जूल, दूसरा है 1.6 × 10 - 19 जूल, तीसरा ऑप्शन है 3.6 × 10 जूल। इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा, 3.6 × 10 जूल। और ये किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का। किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट घंटा। नेक्स्ट प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक आपको बताना है क्या होता है। पहला ऑप्शन है वेबर, दूसरा है टेस्ला, तीसरा है फैराडे, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा टेस्ला। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है एक विद्युत धारावाही तार के समीप एक द्विक सुई रखा जाता है। यह सुई जो है क्या होगा? तो विक्षेपित होगा या विक्षेपित नहीं होगा? धारावाही तार विक्षेपित होगा, धारावाही तार विक्षेपित नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट, विक्षेपित होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो विद्युत घंटी जो होता है किस प्रभाव पर काम करता है? ऑप्शन नंबर ए है ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा चुंबकीय प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है? आपका ऑप्शन है न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आपका, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है विद्युत धारा के प्रवाह से दक्षिण से उत्तर दिशा में हो तो द्विक सूचक का विक्षेपण होगा। तो किधर होगा? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका पूरब की ओर, दूसरा है आपका पश्चिम की ओर, तीसरा है उत्तर की ओर और चौथा है दक्षिण की ओर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पश्चिम की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका बहुत कम हो जाता है, दूसरा है आपका बहुत अधिक बढ़ जाता है, तीसरा निरंतर परिवर्तित होता है, चौथा परिवर्तित नहीं होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो लघुपतन के समय धारा का मान बहुत ही क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है विद्युत मोटर क्रिया आधारित है। विद्युत मोटर का क्रिया आधारित किस पर है? विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, चुंबक और विद्युत धारा के प्रभाव पर, आर्मेचर के घूर्णन पर, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। अब विद्युत मोटर क्या करता है? तो विद्युत मोटर जो है यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन होने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? ऑप्शन नंबर बदल जाती है, दूसरा है कोई परिवर्तन नहीं होता है, तीसरा है चालक तार जिसमें धारा बहती है दिक् सूचक पर कोई प्रभाव नहीं डालती है, चौथा है दिक् सूचक चुंबकीय क्षेत्र से स्वतंत्र रहता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा बदलती है। विद्युत धारा की दिशा परिवर्तन होने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाती है? बदल जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है
डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर ए है डिस्ट धारा, दूसरा भी है प्रत्यावर्ती धारा, तीसरा है दोनों धाराएं, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा डिस्ट धारा। डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डिस्ट धारा। और डायनमो का कार्य सिद्धांत आधारित है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो ऑप्शन आपका है तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, डी नंबर ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट से और 17 के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्प मापांक होगा, क्या होगा? तो आपका 0.5 है, नहीं होगा ये। दूसरा है 0.05 होना चाहिए, 0.005 है। तो इनमें से आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा 0.05 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? ऑप्शन नंबर ए निष्क्रिय गैस भरी होती है, दूसरा है हाइड्रोजन भरी होती है, तीसरा है निर्वात रहता है, वायु रहती है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये नंबर राइट, निष्क्रिय गैस भरी रहती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, क्या होते हैं? पहला ऑप्शन परिमाण होता है, दूसरा है परिमाण और दूसरा दोनों होता है, दोनों, और तीसरा है दिशा है, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय क्षेत्र राशि एक ऐसी राशि जिसमें क्या होता है? परिमाण और दिशा, यहाँ पर दिशा होना चाहिए, परिमाण और दिशा दोनों होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, परिमाण और दिशा दोनों। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? तो घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए फ्यूज तार, दूसरा है शॉर्ट सर्किट, तीसरा है उच्च धारा प्रवाह, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट के कारण दुर्घटना होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, क्या होती है? पहला ऑप्शन है 50 हर्ज, दूसरा है 60 हर्ज, तीसरा 70 हर्ज, और चौथा क्या है? 80 हर्ज। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा भारत में जो है 50 हर्ज का होता है। और हमारे घरों में अगर पूछता है हमारे घरों में कितना होता है, तो 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा, 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा, और कितना होता है वो? 50 हर्ज का। हर्ज किसका मात्रक है? HZ जो मात्रक किसका है? आवृत्ति का। किसका मात्रक है? आवृत्ति का। तो नेक्स्ट प्रश्न है, और आज का ये अंतिम प्रश्न है। पहला इसके बात करें, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया? पहला ऑप्शन है फैराडे, दूसरा है मैक्सवेल ने, और तीसरा फ्लेमिंग ने, चौथा है एम्पियर ने। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा फैराडे ने किया विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज। तो दोस्तों आज तक इतना ही थे, आज के लिए यही टॉप 20 ऑब्जेक्टिव थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।